ये है जलियांवाला बाग जो एंट्रेंस करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से थोड़ा पार्क की लुक दी गई है, पर हम हिस्ट्री को भुला नहीं सकते हैं। जो यहाँ पर बहुत बड़े हादसे हुए थे वो यहीं पर हुए थे। ये थोड़ा-सा रेनोवेट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। तो अब काफ़ी सारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं जो भी हुआ था। तो यहाँ से पार्क का भी थोड़ा मॉड्यूल बना दिया गया है और आगे-आगे जैसे आप जाते हो तो काफ़ी सारा चेंजेस कर दिए गए हैं इसके अंदर। अगर आप जाना चाहते हो तो ये अमृतसर में है और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के थोड़ा पास में ही है। तो वहाँ से आप किसी को पूछ के पैदल वहाँ तक जा सकते हो। इसके मैं अंदर तक गया तो यहाँ पे देखा काफ़ी इसके बारे में बताया गया है, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो, कोई मनाही नहीं है, अंदर जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे सर्वाइवर अकाउंट्स के बारे में सामने लिखा हुआ है और इस तरह यहाँ 13 अप्रैल को रात को जो हुआ था, वो सारा कुछ यहाँ लिखा है। 13 अप्रैल 1919 की यहाँ पे जो सभा एक रखी गई थी, तो उस टाइम जो हुआ था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हो इस तरह से गोलीबारी की गई थी अंग्रेजों की तरफ से और सामने गोलियाँ चलाई गई थी और काफ़ी इंसानों को यहाँ मारा गया था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर यहाँ पहुँच गए थे और इनोसेंट बंदों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ मारा गया था उस दिन। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। 20 मिनट के में कुल 1650 राउंड गोलियां आसपास चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही छोटा रास्ता था और चारों ओर से मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए। वो इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ यहाँ दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो जनसंहार के बाद क्या-क्या हुआ था लिखा गया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो अगर आप अमृतसर जा रहे हो तो यहाँ एक बार ज़रूर जाएँ ताकि आपको स्वतंत्रता के आसपास के सारी चीज़ें आपको पता लग सके कि आज़ादी से पहले-पहले क्या-क्या हुआ था। यहाँ पर विज़ुअल के थ्रू भी दिखाया गया है कि कैसे क्या-क्या हुआ था। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो ये जाकर यहाँ पर और समझ भी सकते हो कि किस तरह से ये सब कुछ किया गया था। आगे थोड़ा-सा आप देखोगे तो और आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ से थोड़ा-सा अलग जाते हैं तो सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरह से सत्याग्रह स्टार्ट किया गया और अंग्रेज़ों को दबाने की कोशिश की ताकि वो भारत छोड़ कर चले जाएँ। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। आगे जैसे आप जाओगे तो यहाँ देखोगे आपको पार्क की तरह ही ये दिखाई देगा। काफ़ी सारा पार्क का ही लुक दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी संख्या में लोग आते रहते हैं और ये सामने देख रहे हो आप कुआँ, जहाँ पे काफ़ी लोगों को गोलियाँ मार-मार के नीचे गिर दिया गया था और काफ़ी लोग यहाँ कूद कर अपनी जान भी दे रहे थे। तो ये मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने वाला हूँ। ये है वो कुआँ। 120 के आसपास शव तो कुएं से ही मिले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था जिससे घायल को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है कुआं जिसमें कुल 388 शहीदों की सूची है जलियांवाला बाग के पूरे की और 120 शव इसी कुएं से मिले थे। ब्रिटिश राज ने उल्लेख किया इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग और लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। तो ये था कुआं जो कि बहुत ही आगे जाके हम देखेंगे यहाँ पे गोलियां चली थी काफ़ी सारी। तो यहाँ गोलियों के निशान तक जहाँ पे गोलियां बजी हुई थी वहाँ पर निशान बनाए गए हैं ताकि आप देख सकोगे कितनी सारी गोलियां चलाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और कितने सारे लोगों की हत्या की गई थी। यहाँ पर हर एक जगह आप निशान देख रहे हो, ये आराम देख सकते हो। इस तरह से बुलरक मार्ग के बारे में बताया भी गया है, कितनी गोलियां चली थी और कहाँ-कहाँ निशान बने हुए हैं, सारा इस पे दिखाया गया है। आगे हम जाएँगे इसी तरह के और आगे उन बाग में आगे चलते हैं। तो ये सारे निशान बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। तो आप अभी भी जाते हो तो आपको ये निशान वहाँ दिखाई देंगे। तो कितनी बुरी क्रूरता के साथ लोगों को मारा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर। तो ये आप सब जाकर देख सकते हो अभी भी वहाँ पे। आगे हम चलते हैं वीडियो में तो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया जहाँ पे हज़ारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पर लगाकर देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था यहाँ पे। तो इस घटना के बाद
जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें लोग सम्मिलित होने ज़्यादा शुरू हो गए थे। भारतीयों में गुस्से की भावना पैदा हो गई थी और आज़ादी के लिए लड़ना ज़्यादा शुरू हो गए थे। आगे आप देखोगे तो इस वीडियो में आप देख रहे हो जैसे कि बुलेट मार्क्स किए गए हैं। आगे मैं गया तो यहाँ पे देखा मैंने तो काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्टर लगे हैं जिसमें सारा कुछ बताया गया है कि कहाँ-कहाँ गोलियाँ चली थी। यहाँ पे भी इतनी सारी गोलियाँ चलाई गई थी। ये सब देखकर खुद को ही फ़ील होने लग गया था कि क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम, कितनी गोलियाँ यहाँ तक कि नीचे जो हल्के-हल्के बंकर से बने हुए हैं उनमें भी गोलियाँ चलाई गई ताकि किसी को भी ना छोड़ा जाए। इतनी क्रूरता के साथ ये सब किया गया। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ तो यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे कुछ स्मारक बना रखे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे वाक्य लिखे गए हैं। तो आप सामने देखोगे, आप जाके पढ़ भी सकते हैं, सारे लिखे हुए हैं। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का हो। इस बारे में लिखा गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा। तो यहाँ पे आप प्लेज भी देख सकते हैं। तो एक बार आप अमृतसर जाएँ तो ज़रूर जलियांवाला बाग जाकर ज़रूर आएँ ताकि आपको हिस्ट्री का ज्ञान हो सके। बाकी किताबों में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, पर एक बार यहाँ भी ज़रूर जाएँ।